ओम गणेशी महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, दिवाली का पर्व देश भर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। 5 दिनों के इस पर्व की शुरुआत धनतेरस के साथ होती है और समापन भैया दूज के साथ होता है। 5 दिनों के इस पर्व में माँ लक्ष्मी का पूजन करने का विशेष विधान है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन कुछ खास चीजें करके माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए धनतेरस से ही तैयारी शुरू कर ली जाती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार से ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ देवी देवता प्रवेश करते हैं। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी भी घर के मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती हैं। इसलिए इस जगह को ऐसा रखना चाहिए कि माँ लक्ष्मी हमेशा अपनी कृपा बरसाती रहें। धनतेरस दीपावली के दिन घर के मुख्य द्वार पर कुछ चीजों को करना शुभ माना गया है। शास्त्रों में कुछ चीजें ऐसी बताई गई हैं जिन्हें अगर घर के मुख्य द्वार पर रख दिया जाए तो इससे माँ लक्ष्मी घर की तरफ आकर्षित होती हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस घर के मुख्य द्वार पर यह चीजें होती हैं, माँ लक्ष्मी उस घर में अवश्य ही प्रवेश करती हैं और जिस जगह माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं वहां से दरिद्रता और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इसलिए माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए धनतेरस दीपावली पर घर के मुख्य द्वार को सजाया संवारा जाता है। आइए दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें इस दिन धनतेरस दीपावली पर घर के मुख्य द्वार पर अवश्य ही रखना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर दौड़ी चली आए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार धनतेरस दीपावली पर अपने घर के मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह अवश्य ही बनाने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जिस घर के मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह बने हुए होते हैं, माँ लक्ष्मी उस घर में अवश्य ही प्रवेश करती हैं। धनतेरस दीपावली पर घर, ऑफिस, व्यापारिक स्थल पर माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह अवश्य ही बनाएं या फिर बने बनाए चरण चिन्ह लाकर भी आप लगा सकते हैं। लेकिन माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह ऐसे लगाने चाहिए कि वह अंदर की तरफ जा रहे हों। वास्तु विज्ञान के अनुसार इससे घर में समृद्धि आती है। मुख्य द्वार के नीचे बाहर की ओर से अंदर की तरफ आते हुए देवी लक्ष्मी के लाल या पीले रंग के पैरों के चिन्ह बनाने से सभी देवी देवताओं की भी शुभ दृष्टि हमारे घर पर सदैव बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार इससे अशुभ ग्रहों के बुरे प्रभाव भी कम होते हैं। इसके अलावा परिवार को किसी की बुरी नजर नहीं लगती। इसलिए इस दीपावली पर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह अवश्य ही बनाएं। ध्यान रखें, यह चरण चिन्ह आपको बाहर से अंदर की तरफ आते हुए अपने घर की तरफ आते हुए लगाने हैं, जैसे माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश कर रही हैं। कई लोग यह दरवाजों पर केबाड़ पर चिपका देते हैं या दीवार पर चिपका देते हैं। ऐसी गलती ना करें। इन्हें आपको अपने घर की जमीन पर ही लगाना है। दोस्तों, चरण चिन्ह के अलावा दूसरी चीज है स्वास्तिक। स्वास्तिक को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। गणेश पुराण के अनुसार इसे भगवान श्री गणेश का भी स्वरूप बताया गया है। स्वास्तिक की 4 भुजाएं होती हैं। यह जिस स्थान पर होता है वहां से नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। स्वास्तिक माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। इसलिए इस धनतेरस दीपावली पर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ एक एक स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य ही बनाएं। यह चिन्ह आपको कुमकुम से बनाना चाहिए। अगर आप किराए के घर में रह रहे हैं, ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां आप कुमकुम से नहीं बना सकते, तो आप मार्केट से भी खरीदकर स्वास्तिक के चिन्ह लाकर उन्हें लगा सकते हैं और उसके ऊपर आप कुमकुम का हल्का सा लेप कर दें। शास्त्रों के अनुसार जिस घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक के चिन्ह होता है, उस घर में बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। वहां से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है।
माँ लक्ष्मी को स्वास्तिक चिन्ह अति प्रिय है। जहाँ स्वास्तिक के चिन्ह होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी अवश्य ही प्रवेश करती हैं। इसलिए इस धनतेरस दीपावली पर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक के चिन्ह भी अवश्य ही लगाएं। दोस्तों, किसी भी शुभ मांगलिक कार्य या फिर उत्सव के पूर्व घर के मुख्य द्वार पर बंधन बार भी लगाया जाता है। यूँ तो तमाम तरह की बंधन बार का प्रयोग किया जाता है, लेकिन शास्त्रों में जिन्हें शुभ बताया गया है वह है आम के पत्ते, अशोक के पत्ते या पीपल के पत्ते का बंधन बार। इसमें माँ लक्ष्मी को आम के पत्ते का बंधन बार सबसे अधिक प्रिय है। इसलिए धनतेरस और दीपावली पर आम के पत्तों में फूल को लगाकर बंधन बार बनाकर घर के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। आम के पत्तों में सुख को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इसके पत्तों की विशेष सुगंध से मन की चिंताएं भी दूर होती हैं और आम के पत्तों की सुगंध माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। कहते हैं जिस जगह सुगंध होती है वहाँ माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्ते और फूलों को बनाकर फूलों से एक बंधन बार बनाकर घर के मुख्य द्वार पर अवश्य ही लगाएं, जिससे आपके घर में भी माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो। दोस्तों, धनतेरस दीपावली पर मंगल कलश भी माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। कलश का अर्थ संपन्नता होती है। यह शुक्र और चंद्र का प्रतीक है। कलश की स्थापना मुख्य रूप से 2 जगहों पर की जा सकती है। पहली पूजा स्थल पर और दूसरी मुख्य द्वार पर। पूजा स्थल पर नारियल वाला कलश रखा जाता है, लेकिन घर के मुख्य द्वार पर जो कलश रखा जाता है उसका मुख चौड़ा होना चाहिए, यानी कि थोड़े बड़े मुख का कलश रखना चाहिए। अगर कलश ना हो तो आप कोई बड़े मुख का कोई बाउल वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि यह किसी धातु का ही बना हो। अगर धातु का ना मिले तो आप कांच का भी रख सकते हैं। बर्तन लेकर इसमें आपको शुद्ध जल भरना है और इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दें। घर के मुख्य द्वार की दहली पर या फिर घर के अंदर आप इसको रख सकते हैं। यह आपको माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए रखना है, इसलिए ज़्यादा अंदर ना रखें। अब इस जल में आपको हो सके तो थोड़ा सा इत्र डाल दें और इसके साथ आपको इसमें पुष्प अवश्य ही डालना है। फूल की पत्तियां भी आप तोड़कर इसमें डाल सकते हैं। दोस्तों, इसे मंगल कलश कहा जाता है। यह माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। यह मंगल कलश माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करती हैं और घर से गरीबी दूर हो जाती है। संध्या काल के समय इसमें दीपक भी जलाना चाहिए। दीपक या फिर आप मोमबत्ती भी जला सकते हैं। दोस्तों, घर में खुशहाली और शुभता लाने के लिए घर के मुख्य द्वार पर भगवान श्री गणेश के चित्र या मूर्ति भी लगानी चाहिए। कहते हैं जिस पर घर के द्वार पर भगवान श्री गणेश रक्षक बनकर खड़े रहते हैं उस घर परिवार पर कभी भी विपत्ति नहीं आती और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो उस घर में प्रवेश कर भगवान श्री गणेश के साथ सदैव वास करती हैं। लेकिन भगवान श्री गणेश के चित्र या मूर्ति लगाने के भी नियम होते हैं। बिना जानकारी के लगाने से मुश्किलें बढ़ती हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री गणेश की पीठ में दरिद्रता का वास है और पेट की तरफ संपन्नता है। इसलिए इस धनतेरस दिवाली पर मुख्य द्वार पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा तो अवश्य लगाएं, लेकिन उन्हें ऐसे लगाएं कि वह अंदर की ओर हो। बाहर की तरफ लगाने से घर में धन का अभाव होता है और दरिद्रता बढ़ती है। लेकिन जब आप अपने घर के अंदर लगाएंगे तो भगवान श्री गणेश की जो पीठ होगी वह आपके घर के बाहर की तरफ होगी, यानी कि मुख्य द्वार से बाहर की तरफ। इस तरह लगाने से भगवान श्री गणेश की कृपा से बाधाओं का नाश होगा और घर में संपन्नता बनी रहेगी। हर कार्य में भी सफलता मिलेगी। इसलिए ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार के बाहर नहीं, घर के मुख्य द्वार के अंदर आपको भगवान श्री गणेश की प्रतिमा दरवाजे के ठीक ऊपर लगानी है और इस तरह से ही लगानी है
कि कमर घर से बाहर की तरफ हो। दोस्तों, धनतेरस के दिन से ही माँ लक्ष्मी का पूजन शुरू हो जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन से ही रोजाना घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ घी का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। दीपक ऐसे जलाएं कि उसकी जो बाती है वह बाहर की तरफ हो। साथ ही घर में मौजूद हर कोई इसका दर्शन करे और दीपक को देख हाथ जोड़कर प्रणाम कर माँ लक्ष्मी को अपने घर आने के लिए आमंत्रित करें। माना जाता है इस दीपक के दर्शन करने और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करने पर माँ लक्ष्मी अवश्य ही घर में प्रवेश करती हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा से सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। दोस्तों, इस दीपावली धनतेरस पर आप भी अपने घर के मुख्य द्वार पर यह चीजें अवश्य ही लगाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर दौड़ी चली आती है। माँ लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है और धन की कोई कमी नहीं रहती। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, जिससे वह भी इससे लाभ प्राप्त कर सके। हमारी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।